एक बार हम एक मंदिर में गए थे। तो मंदिर में पूजा का भाव से गए थे, पूजा देने के लिए गए थे। लेकिन मेरा वहाँ पर जाते ही जाते गेट से लेकर मंदिर तक पहुँचते पहुँचते मेरा जो पूजा का भाव है वो बिगड़ गया। मुझे बहुत कुछ नेगेटिव दिखने लगा जो मुझे अच्छा नहीं लगा। जैसे हम देख रहे हैं पूजा का लाइन में खड़े होके बहुत जन भगवान का नाम नहीं लेके वो लोग क्या कर रहा है, एक दूसरे से बातें कर रहा है, फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स लेके, पड़ोसी को लेके, जैसे होता है आप लोग सब जानते हैं। तो मुझे खराब लगने लगा। उसके बाद जैसे 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 मंदिर के नज़दीक पहुंचते गए तब देखे जो पुजारी लोग भी पैसा के लिए ज़बरदस्ती कर रहा है, ये दीजिए वो दीजिए, वो भी मुझे खराब लगा। तो जो भाव लेके हम गए थे मंदिर में, मेरा वो भाव छूट गया। तो जब हम पूजा घर तक पहुँचे तो पुजारी मेरा जान पहचान का था। तो उनको हम बोले जे पहले जैसा भाव मेरे अंदर नहीं आ रहा है, मेरे अंदर से वो भक्ति नहीं आ रहा है। तो पुजारी ने ये पूछा मुझे कैसा ऐसा क्यों हो रहा है, आप तो बहुत ज़्यादा भक्ति करते हैं, आप तो मंदिर आते हैं और मंदिर में आके आप भक्ति भी करते हैं, ऐसा आपको क्यों लग रहा है। तो हम बोले पहले तो हम आते थे शांत मन से पूजा करते थे भगवान का, घर चले जाते थे। अभी आते आते लाइन में खड़े रहते रहते मेरा मन अशांत हो गया। इतना जन इतना कुछ बातें बोल रहा है, कोई भी भगवान का नाम नहीं ले रहा है, तो इससे मेरा जो भाव है वो छूट रहा है। तो पंडित जी ने मुझे बोला आप भगवान को विश्वास करते हैं? हम बोले ऑब्वियसली विश्वास तो करते हैं, वो तो हर जगह पे है, इसीलिए उनके शरण में आते हैं। तो बोला ठीक है, आप एक काम कीजिए, आपको आज ही हम भगवान का दर्शन करवाएंगे। तो हम तो पूरा एक्साइटेड हो गए, भगवान का दर्शन करवाइएगा? बोला हाँ, आज ही आपको हम भगवान का दर्शन करवाएंगे और इसी मंदिर में करवाएंगे, आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। तो हम पुजारी को खुशी खुशी बोले बोलिए, आप जो बोलेंगे हम वही करेंगे। हम ज़रूरत पड़ने से आज हम घर भी नहीं जाएंगे, इंस्टीट्यूट भी नहीं जाएंगे, आप जो बोलेंगे हम वही करेंगे। तो बोला नहीं नहीं, आप अपना काम करिएगा, घर भी जाइएगा, जस्ट ये 15 to 20 मिनट्स का एक प्रोसेस है, आप इसको कर लीजिए और आपको भगवान का दर्शन हम इसी मंदिर में करवाएंगे। तो हम बहुत खुश हो गए। तो पंडित जी अंदर चला गया, अंदर जाके एक लोटा पानी लेके आया, भरा हुआ पानी एक लोटा लाके मुझे मेरे हाथ में दिया, हम उसको लिए। अब पंडित जी बोला ये मंदिर आप परिक्रमा कीजिए, परिक्रमा करके एक बार ही परिक्रमा कीजिए, मंदिर बहुत बड़ा है, बाउंड्री बहुत बड़ा है, एक बार ही परिक्रमा करके आइए, लेकिन शर्त यही है इस लोटा से एक बूंद भी पानी नीचे गिरना नहीं चाहिए, लोटा से एक बूंद भी पानी नीचे गिरना नहीं चाहिए, आपको बहुत सावधानी से परिक्रमा करना पड़ेगा। तो हम देखे हाँ पानी तो भरा हुआ है, लेकिन सावधानी से जाएंगे तो गिरेगा नहीं। तो हम वो पंडित जी का लोटा लेके खुशी खुशी चलने लगे और मंदिर परिक्रमा करने लगे। मेरा टोटल ध्यान, टोटल फोकस उस पानी के ऊपर था, उस लोटा के ऊपर था कि उसमें से पानी नीचे गिर ना जाए, क्योंकि वही पंडित जी का शर्त था और कुछ नहीं बोला था उन्होंने, उनका शर्त वही था, लोटा से पानी नीचे गिरना नहीं चाहिए। तो मेरा टोटल फोकस, टोटल कंसंट्रेशन मेरा चला गया पानी के ऊपर और हम मंदिर परिक्रमा करने लगे। भीड़ था, बहुत जन था, सबको साइड करके धीरे 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 परिक्रमा हम संपूर्ण किए और पंडित जी के पास हम खुशी खुशी आए और उनको इन्फॉर्म किए कि मेरा लोटा से एक बूंद भी पानी नीचे नहीं गिरा है। तो पंडित जी भी बहुत खुश हुआ। तो उसके बाद पंडित जी ने मुझे बोला कि आपको क्या दिखा, ये जो परिक्रमा आप कर रहे थे 15 मिनट तक, इसमें आपको क्या क्या दिखा? हम बोले हम तो कुछ देखे ही नहीं, मेरा तो टोटल ध्यान वो आपका लोटा में था, आप बोले थे ना लोटा से पानी नीचे गिरना नहीं चाहिए, तो मेरा टोटल ध्यान उस लोटा में था, तो हम तो कुछ देखे नहीं कौन था नहीं था। तो बोले पंडित जी ने वापस पूछा भीड़ तो बहुत था? हम हाँ भीड़ तो बहुत है, बहुत जन बातें भी कर रहा था, कोई चुप तो नहीं था? मतलब नहीं, सब तो बातें तो ऑब्वियसली करना होगा, लेकिन मेरे कान में किसी का बातें गया नहीं, क्योंकि मेरा फोकस वो लोटा में था, आपका पानी जैसे गिर ना जाए, जो आप मेरा कंडीशन दिए थे, तो मेरा फोकस टोटली वो लोटा में था, इसीलिए किसी का बात क्या कौन क्या बोल रहा है वो मेरे कान में नहीं आया। तो पंडित जी ने बोला ऐसा भी तो हो सकता है कोई आपका भी बदनाम किया, ये लड़का पागल हो गया है, लोटा लेके घूम रहा है। हम बोले हाँ वो तो हो सकता है, मुझे तो सब पहचानता है यहाँ पर, ऐसा कोई हो सकता है जो लगेगा जो हम पागल है, लोटा लेके क्यों घूम रहे हैं, लग सकता है। तो वो भी बात आपको सुनने में आया? हम बोले नहीं, हम तो सुनने में कैसे आएगा, कोई भी किसी का भी साउंड मेरे कान में आया नहीं, क्योंकि मेरा टोटल फोकस लोटा में था। तो बस पंडित जी मुस्कुराए और भगवान की तरफ इशारा किए, बोले देखिए आप दर्शन कीजिए। जब आप मन से उनको दर्शन कीजिएगा, जब मन से आपको लगेगा भगवान आपके साथ में है, तो कोई भी बात, कोई भी किसी का काम आपको दिखाई नहीं देगा। सिर्फ आप अपने ऊपर फोकस कीजिएगा और
अपना को देख के आगे जाइएगा। तो ये एक स्टोरी है, हम मेरे ऊपर एग्जांपल्स दिए आपको। मेरे साथ ऐसा होता नहीं है, हुआ भी नहीं है, क्योंकि ये मोटिवेशन मुझे पहले ही मिल चुका है। हम बहुत मंदिर दर्शन करते हैं। तो लाइफ में सक्सेस पाने के लिए हम लोग का एक गोल होना चाहिए। कोई भी स्टूडेंट्स हो या कोई भी घर में रहता है, सबके लिए ये मेरा वीडियो सबके लिए है, ज़्यादा करके स्टूडेंट्स के लिए है कि मेरा एक गोल होना चाहिए। वो कैसे भी होके उसको मुझे फिलअप करना है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मोटिवेटेड होके भी बहुत समय दूसरे के बातें में आके हम लोग अपने मार्ग से भटक जाते हैं। ये होना नहीं चाहिए। अपने मन को प्रश्न करना चाहिए कि क्या हम गलत कर रहे हैं। अगर गलत कर रहे हैं तो ऑब्वियसली तो वो नहीं करना चाहिए। मेरा काम से अगर किसी का खराब होगा तो नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर मेरा काम से किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, अगर हम जो कर रहे हैं उससे सबका भला होने वाला है, तो वो करना चाहिए और उसी काम में फोकस करना चाहिए। कौन क्या सोच रहा है वो काम को लेके, कौन क्या बोल रहा है, उसमें फोकस करने के लिए जाएंगे तो हम लोग का टाइम वेस्ट होगा। हम 5 मिनट भी उसके लिए वक्त देंगे तो वो 5 मिनट मेरा लाइफ से चला गया, क्योंकि वो मेरा 5 मिनट जिंदगी में कभी भी रिटर्न नहीं आएगा। कल का दिन मेरा जो चला गया वो आज हम चाहेंगे भी तो रिटर्न नहीं कर सकेंगे। भगवान भी मुझे रिटर्न नहीं दे सकेगा। हम करोड़ों पैसा देके भी कल का दिन वापस आज नहीं ला सकेंगे। तो हम लोग का लाइफ में एक एक दिन, एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर वक्त हम लोग को उसी के ऊपर फोकस करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो सक्सेस 100% नहीं 1000% गारंटेड है। थैंक यू।